जी, इस वक्त हम शहीद नाज़म जोखियो के वर्सा के पास मौजूद हैं, जहां पर उनके साथ ताज़ियत का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साना के मरकज़ी रहनुमा हैं सनी पंवर साहब, वो भी ताज़ियत के लिए आए हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से, इस केस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और वो क्या मुतालबात रखेंगे हुकूमत पाकिस्तान के सामने। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का। ये इंतहाई बहुत एक तो लफ्ज़ है कि सिर्फ नाइंसाफ़ी, मैं कहता हूँ ये जुल्म था जो हुआ है और जुल्म है। और वर्षा से मिला हूँ, मामू से उनके मुलाकात हुई है, उनके भाई से मुलाकात हुई जो उस वक्त उनके साथ थे। उनको जब शहीद किया गया उससे थोड़ा पहले वो उनके साथ थे। और मुतालबा तो मेरा पीपल्स पार्टी की हाई कमांड जो 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 इस वक्त फ़ैसला करने वाली है उनसे भी है, और चीफ मिनिस्टर सिंध से भी है कि एक ऐसी कमेटी, इंडिपेंडेंट कमेटी पुलिस की तश्कील दी जाए जो बग़ैर बायस के, जिसमें कोई इन्फ्लुएंस ना हो कि ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। दूसरा, मैं हाई कमांड पीपल्स पार्टी से ये ज़रूर मुतालबा करूँगा कि इनकी रुकनीत इमीडिएटली ख़ारिज की जाए जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अगर वो बेगुनाह साबित होते हैं, कानून उनको, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन दुनिया भर में ये होता है कि एक आदमी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है, और ये तो दीनादास्ती बात है। जो शवाहिद अब तक सामने आए हैं उनके मुताबिक तो उसमें कोई शक ही नहीं है कि ये इंतहाई ज़ालिमाना इक़दाम किया गया है। और मैं साना की तरफ से, साना के दोस्तों की तरफ से, साना के सदर इस वक्त खालिद चन्ना साहब हैं, उनकी तरफ से मैं इस फैमिली के साथ इज़हार अफसोस करता हूँ। और मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हम साना के दोस्त आपके साथ न सिर्फ इस गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे लायक कोई भी आप काम हो तो बिना तकल्लुफ़ अपनी फैमिली मेम्बर की तरह आप हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये केस हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जो कातिल है उनको सज़ाए मौत मिलेगी। हमारी इंशाल्लाह जिद्दोजहद जारी रहेगी। बाकी रही बात, मुझे खदशात हैं इन ज़ालिमों से मेरी फैमिली को, और मुझे फिल फॉर एमरजेंसी अर्जेंट में मुझे सिक्योरिटी दी जाए ताकि मैं और मेरी फैमिली महफूज रहें। और ये जो केस है डेंजरस केस है, इससे इंशाल्लाह हम फेस टू फेस मज़ीद नाम भी एफआईआर में दर्ज किए गए हैं और वो भी जुडिशरी की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं, आपको उनसे भी इंसाफ मिलने की तवक्को है, या जो मज़ीद गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उनकी जो कल 3 बंदों की गिरफ्तारी हुई है, बकाया जो 8 है ना, वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ पुलिस जो काम कर रही है तेज़ी से, वो भी इंशाल्लाह जल्द जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। और ये इनसे भी ताशपुश चलेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो जो मुख्य जवाबदार और कातिल होंगे इंशाल्लाह उनको सज़ाए मौत दिला के रहेंगे। शहीद नाज़म जोखियो के वर्सा की जानिब से ये खदशात जो हैं वो वाज़े तौर पर कहे गए हैं वर्ल्ड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि अदालत के अहाते में जब उन मुजरिमों को हथकड़ियों समेत लाया जाता है पेशी के लिए, वहाँ पर उनके जो ख़ास बंदे हैं वो उनके उनके हिमायत में नारेबाजी शुरू करते हैं, और अदालत ना हुआ जैसे कि कोई जलसा गाह हुआ। तो ये उनके खदशात हैं कि इस हवाले से फौरी तौर पर सेशन जज मलीर को जो है वो नोटिस लेना चाहिए, और फिलफोर उनको भी जो वहाँ पर नारे लगाते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो इन कातलों के सपोर्टर हैं। ताज़ियतों का सिलसिला जारी है और वक्तन ब वक्तन वर्ल्ड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपको बाखबर रखते जाएंगे। कैमरामैन मुमताज़ चांडियों के साथ राजा बलोच, वर्ल्ड न्यूज़ उर्दू, मलीर, कराची।